हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें नेक्स्ट के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ए इन्वेस्टेड ₹15,000 एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम। ये ए है, ये बी है। ए ने लगाए 15,000 रुपये जिस पे उसको मिल रहा है 8% इंटरेस्ट। बी ने लगाए 12,000 रुपये लेकिन 2 साल बाद जिस पे उसको मिल रहा है 16% इंटरेस्ट। अब उन्होंने बोले कितने साल बाद दोनों का टोटल अमाउंट बराबर होगा। तो पहले आप देखो, 15 8 ज़ा 120 और साथ में 1 ज़ीरो और, मतलब हर साल उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ए को 1,200 रुपये, बी को कितना मिल रहा है 16 12 ज़ा 16 10 ज़ा 160 और 16 2 ज़ा 32 192, तो 1920 ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन जो ए है उसका प्रिंसिपल ज़्यादा है, बी का प्रिंसिपल है 12,000, इसका प्रिंसिपल है 15,000, तो 3,000 तो यहाँ ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद ए ने 2 साल पहले ही पैसा लगा दिया था, तो 1 साल में 1,200 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 2 साल में 2,400, तो मतलब ए ने 5,400 रुपये एक्स्ट्रा है ए का जो अमाउंट इन्वेस्टेड है। लेकिन बी का जो अमाउंट है ना, उसमें उसको इंटरेस्ट पे कितना का फ़ायदा हो रहा है हर साल, 720 रुपये का। तो अब ये 720 रुपये 5,400 को कितने साल में कवर कर पाएंगे, हमें यही देखना है ना। तो 720 गुना में जितने भी साल है वो एक्स मान लो, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 9 8 ज़ा 72, 9 6 ज़ा 54, फिर 4 2 ज़ा 8, 4 15 ज़ा 60, 15 का हाफ, एक्स इज इक्वल्स टू 7.5, 7.5 ईयर्स इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, उन्होंने बोले 3 की पावर 2 होल टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 9 की पावर एक्स। फिर x की वैल्यू निकाल के बताओ 5x की क्या वैल्यू होगी। तो यह 3 की स्क्वायर मतलब 9 का क्यूब बराबर है 9 का x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 5 की पावर 3 कितना होगा 125, 125 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन्स वेज वाज इनिशियली रिड्यूस्ड बाय 40%, सब्सिक्वेंटली द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज्ड बाय 40%। उन्होंने क्या बोला, पहले वेज को घटाया गया फिर उतना ही बढ़ाया गया, तो अब उसका फाइनल चेंज क्या होगा। देखो फाइनल हमेशा कम ही होता है, कितना कम हुआ वही मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, एक्स स्क्वायर बाय 100, 40 का स्क्वायर बाय 100, तो गया 40 इंटू 40 बाय 100, 4 4 ज़ा 16, 16% का उसको लॉस हो गया, 16% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा अगर आपको ऐसे ना समझ आए तो ध्यान से दूसरे मेथड से भी देख लो। समझ लो पहले उसकी 100 रुपये इनकम थी या वेजेस उसके 100 रुपये थे, 40% रिड्यूस होने के बाद कितने रह गया 60, फिर 60 का 40% बढ़ गया तो 140 बाय 100, 14 6 ज़ा 84, तो कितने की कमी आ गई पहले के मुकाबले 16 की, 16% हो गया वो, सही है। तो सीधा सीधा आप एक्स स्क्वायर बाय 100 भी यूज़ कर सकते हैं। Question number 14, divide ₹1043 in 3 parts in such a way that half of first part and 1/4 of the second part and 1/8 of the third part are equal। इसका मतलब A/B/C कितना हो गया, यहाँ पे आएगा 4, 2/4/8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, मतलब 1/2/4, ये A/B/C आ गया। अब उन्होंने बोला है 1043, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सेकंड पार्ट, तो 1043 इंटू में सेकंड पार्ट क्या है 2 बाय 4 5 6 और 1 7, 2 बाय 7, 7 में से 2 हिस्से किसके हैं बी के हैं, तो बस इसको काट दो, 7 1 ज़ा 7 बचा 3, 7 4 ज़ा 28 बचा 6, 7 9 ज़ा 63, 149 का डबल कितना होता है 298, 298 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द मंथली पॉकेट मनी ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर इतना, ये पॉकेट मनी दे दी, उन्होंने बोला एवरेज निकालो, सिंपल है, सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे, 520, 648, 926, 874 और 752, 6 4 10, 6 4 10, 8 2 10, तो ये हो गया 20, 2 4 5 6 7 8 9 10, 17 और 5 22 का 2, 5 2 7 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30, 30 और 7 37, 3720 आ गया, टोटल 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 ज़ा 35 बचा 2, 5 4 ज़ा 20,
बचा 2, 5 4 ज़ा 20, 744 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर का सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1386। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बस 4 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1386। 11 से कैंसिल कर दो, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 बचा 2, 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66। अब फिर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो आर स्क्वायर आ गया। 63 को ऐसे लिख सकते हो 7 इंटू 9 इंटू फिर ये डिवाइड वाला 7 अपन में 4, तो आर हो गया 7 डबल है एक बार ही हो गया 9 मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 3, 4 मतलब 2 स्क्वायर था ना, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो आर आ गया 21/2। अब बस यहाँ पे वॉल्यूम निकाल दो, 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में 21/2 इंटू में 21/2 इंटू में 21/2, 7 3 ज़ा 21 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22। तो आंसर आया 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 11, 21 इंटू 21 कितना होता है 441 इंटू में 11, 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, 1 4 और 1 5, 4 और 4 8 और 4 4851 इज़ द राइट आंसर। Question number 17. Radhika deposited a sum of rupees 15,625 in a bank at a certain rate of interest compounded annually and received 17,576 after 3 years. देखो आपको पता है अमाउंट क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, p इंटू में 1 प्लस r/100 की पावर t। अमाउंट कितना है 17576। ये जो प्रिंसिपल इधर मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में आ गया, 15625 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर हमें नहीं पता, तो ये हो गया टाइम है 3 years। 17576 किसका क्यूब होता है 26 का, 15625 किसका क्यूब होता है 25 का, इज इक्वल्स टू 1 प्लस r/100 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, इसका मतलब 1 प्लस r/100 किसके बराबर है 26/25। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 25/25 प्लस 1/25 है ना, ये हो गया 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो r/100 इज इक्वल्स टू 1/25। 100 इधर डिवाइड में था इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया, 25 4 ज़ा 100, 4% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ द मार्क प्राइस इज़ 23% मोर ऑन द कॉस्ट प्राइस। देखो CP अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना है 123, तो उन्होंने बोला डिस्काउंट दे दिया 11% का, तो SP तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, देखो 123 पर आपने 11% का डिस्काउंट दिया, मतलब मिला कितना 89%। बस तो कितने का हो गया, वैसे ना 89 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, तो आप डिस्काउंट निकालो। हम क्या निकाल लेते हैं डिस्काउंट, 123 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करना ईजी है, 3 का 3, 3 2 5, 2 1 3 और 1 का 1 पॉइंट लगा दो, 13.53 का हमें डिस्काउंट मिल गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस हो गया, इसको माइनस कर देते हैं 123 माइनस 13.53, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 3 गया 9, 109.46। 100 रुपये की चीज़ थी, सेलिंग प्राइस हमारा 109.46 है, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 9.46 या 9.4, ये 3 था ना, 3 था, ये 3 7 हो गया, 9.47 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, राकेश बाइज मैंगोज एट अ रेट ऑफ ₹3 kg for ₹15। इसका मतलब CP ऑफ 1 कितना है ₹5, 15 को 3 से डिवाइड कर दिया, SP ऑफ 1 कितना है ₹10। तो उन्होंने बोला है 120 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितने मैंगोज बेचने पड़ेंगे, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 kg पर प्रॉफिट ऑन 1 kg इज इक्वल्स टू ₹5। 5 को 120 बनाने के लिए किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से, तो बस इधर 24 से मल्टीप्लाई कर रहे तो इधर भी कर दो, इसका मतलब 24 किलो है ना, 1 किलो पर 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 5 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से, तो इधर भी 24 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जब वो 24 किलो मैंगोज बेचेगा तो उसे 120 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन, उन्होंने बोला एक वर्कर का डेली वेज है
500 वो 550 हो गया तो कितना परसेंट है? 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 500 पर, तो 10% सीधा सीधा 500 का 10% कितना होता है? 50। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।